Dear students, today we will discuss about chapter 2 solution. In this chapter, the topic osmosis. What is osmosis? It is the process of spontaneous flow of solvent molecules. Spontaneous flow of solvent molecules from a dilute solution to the concentrated solution. अब हम इसको कैसे समझा सकते हैं कि ये एक हमने पॉट लिया है बीकर और इसमें नीचे की ओर हमने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला है। इसके ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाली है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक डाइल्यूट सॉल्यूशन रखा है। अब क्या होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ पर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। और ये स्पॉन्टेनियस फ्लो अपने आप से होने वाला फ्लो है। कहाँ से कहाँ की ओर, प्योर सॉल्वेंट से या फिर किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होगा। और किसका होगा, केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का ही फ्लो होगा। किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल membrane. This process continues till the concentration on both sides of membrane becomes equal. यानी ये जो फ्लो है ये तब तक चलता है जब तक कि दोनों ओर का सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं हो जाती। ये हो गई ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक जरूरी चीज है, इसका होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसको समझिए। इसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे हम बाहर से इतना प्रेशर डालें, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बाहर से इतना प्रेशर डालें कि यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो ऊपर से यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर आ रहे थे वो इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ना आ पाए। देखो, हमने बाहर से इतना प्रेशर डाला है कि वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को इस तरफ आने से रोक रहे हैं। तब इस प्रेशर को जो हमने बाहर से डाला था तो हम इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ? यानी ये एक ऐसा मिनिमम प्रेशर है जो हम किसी सॉल्यूशन पर लगाते हैं जिससे इस सॉल्यूशन में डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो रोका जा सके। उस प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। नाउ osmotic pressure is denoted by phi is equal to CRT, where R is solution constant
solution constant which value is 0.0821 liter atmosphere Kelvin inverse mole inverse or 0.083 liter बार कैल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू है इसकी सोल्यूशन कांस्टेंट की। where C is molar concentration, unit is mole per liter, मोल पर लीटर, ठीक है। अब इस C की जो ये वैल्यू है इसको यहाँ हम पुट करते हैं, देन पाई इक्वल टू n अपॉन v इंटू आर टी और पाई v इक्वल टू एन आर टी, ये एक रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट के मोल्स। अब हम इस n को कैसे डिनोट कर सकते हैं? पाई v इक्वल टू n निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट टू RT। नेक्स्ट रिलेशन है ये, यूजिंग दिस रिलेशन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। नाउ इट इज क्लियर। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी यहाँ पर हमने बताया था कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मेम्ब्रेन से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही फ्लो कर पाते हैं। और कहाँ से कहाँ करते हैं? हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर ही पास करते हैं, ठीक है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, रिमेंबर इट, only solvent molecule. Semi-permeable membrane allows only the solvent molecules to pass through it. Examples: pig's bladder, pig's bladder, cellophane, film of gelatin, copper ferrocyanide, etc. इसका फॉर्मूला है CuFe, Cn का होल ट्वाइस, होल 6, कॉपर फेरोसाइनाइड। Now that is clear। अब आते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। अब क्या है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन, इसको समझिए। यहाँ पर हमने बीकर में दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लिए थे, एक की कंसंट्रेशन बहुत कम है, एक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लेते हैं टू डिफरेंट सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure at a given temperature are called isotonic solutions। यानी यहाँ पर ये दो डिफरेंट सॉल्यूशन हैं जो एक ही टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करते हैं, इन सॉल्यूशंस को बोलेंगे आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस के मोलर कंसंट्रेशन भी सेम होते हैं। क्लियर हो गया? एक ही टेम्परेचर पर जब दो डिफरेंट सॉल्यूशन सेम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेंगे तब उन सॉल्यूशंस को आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं।
एक बार फिर से डिफिनेशन लें। टू डिफरेंट सॉल्यूशंस व्हिच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। एक एग्जांपल लें। 0.9% weight upon volume NaCl aqueous solution, इसे नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इज isotonic to the fluid present inside the blood cells. So it is safe to inject intravenously. यहाँ पर ये एग्जाम्पल है 0.9% NaCl एक्वस सोल्यूशन आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा किसके साथ, जो ब्लड सेल्स के अंदर फ्लूइड होता है उसके साथ ये आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाता है। इसीलिए सलाइन सोल्यूशन को हम इंट्रावीनस इंजेक्ट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। नाउ वी नेक्स्ट हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या है हाइपरटोनिक, अब क्या है हाइपोटोनिक, इसको समझिए। अभी हमने यहाँ पर दो डिफरेंट सॉल्यूशंस लिए थे और इन सॉल्यूशन का एक ही टेम्परेचर पर अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आता है तब इन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर एक ही टेम्परेचर पर इनमें से एक सॉल्यूशन मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करे तब उसे बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा सॉल्यूशन जो लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता है या मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करता है उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन हो एक ही टेम्परेचर पर, इनमें से जब कोई एक सॉल्यूशन मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा उसे कहेंगे हाइपरटोनिक, जो मिनिमम ऑस्मोटिक प्रेशर शो करेगा उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन which has more osmotic pressure than other solution is hypertonic, and the solution having less osmotic pressure than the other solution is called hypotonic। ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको हम लोग RO के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है इसको देखें। यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो रहा था सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, ये जो स्पॉन्टेनियस था ये अपने आप ही हो रहा है। लेकिन अगर हम इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें सॉल्यूशन पर, इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर एक बाहर से ऐसा प्रेशर अप्लाई करें जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तब यहाँ इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए डाइल्यूट सॉल्यूशन की ओर फ्लो करेंगे। अब ये फ्लो जो ऑस्मोसिस में स्पॉन्टेनियसली फ्लो हो रहा था उसके रिवर्स हो रहा है कि नहीं, तब हम इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। अब समझ में आ गया। When a pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side, the pure solvent flows out of the solution to solvent side through semi-permeable membrane. This process is called reverse osmosis.
यूज क्या है इसका? रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डिसलाइनेशन ऑफ सी वाटर, यानी समुद्री पानी को ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये टॉपिक यहाँ पर क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास एंड वाट्स ऑफ फैक्टर। एबनॉर्मल मोलर मास, यहाँ पर वांट फैक्टर को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। अब ये क्या है ये समझे पहले। Qualitative properties of solutions depend on number of solute particles present in solution। तो ये आपको पहले से ही पता है कि जितनी भी qualitative properties होती हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड होती हैं जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहती हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? तो इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंजेस इन सॉल्यूशन, अब कैसे चेंज हो सकते हैं? दो तरीके हो सकते हैं, या तो डिसोसिएशन हो जाए मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल दो आयंस में टूट जाए या तीन आयंस में टूट जाए, तब इसे कहेंगे डिसोसिएशन। और बाई एसोसिएशन, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो मॉलिक्यूल मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाए, जैसे डाइमर बन जाए, तीन मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए ट्राइमर बन जाए, है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं सोल्यूशन में। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? या तो डिसोसिएशन के द्वारा या फिर एसोसिएशन के द्वारा। इफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंजेस इन सॉल्यूशन बाय डिसोसिएशन और बाय एसोसिएशन, qualitative properties also change accordingly and the abnormal molar mass is observed। क्या होगा? अगर एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए तब उसका मोलर मास डिक्रीज हो जाएगा। अगर दो मॉलिक्यूल एसोसिएट होकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तब मोलर मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बस यही एबनॉर्मल मोलर मास हो गया। क्लियर हो गया? तो आते हैं वांट्स ऑफ फैक्टर आई। It is a correction factor and is defined as, कैसे डिफाइंड करेंगे? I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी इस प्रोसेस के बाद जितने मोल पार्टिकल्स के हैं वो यहाँ पर आ गए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। यहाँ पर हमने क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन से के बाद और यहाँ पहले, या फिर हम इसको और तरीके से बोल सकते हैं आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। क्लियर हुआ? या आई इक्वल टू एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन
नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन यूनिटी। यूनिटी मीन्स वन। आई लेस देन वन फॉर एसोसिएशन। अगर प्रोसेस एसोसिएशन का हो रहा है तब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू एक से कम है, एंड आई इज ग्रेटर देन वन फॉर डिसोसिएशन। क्लियर है? द मॉडिफाइड इक्वेशंस for colligative properties for association or dissociation। अब हम मॉडिफाइड इक्वेशन लेते हैं नंबर वन, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या है? P0A माइनस PA अपॉन P0A इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये पहला हुआ है। दूसरा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन डेल्टा टीवी इक्वल टू आई केवी इंटू मोलरिटी। एम क्या यहाँ पर है? मोलरिटी। नंबर थ्री, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको डिनोट करेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। एम यहीं पर वही है, मोलालिटी। नंबर फोर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आई सी आर टी, where C is equal to molar concentration. That is clear? Wants of factor is related to the degree of dissociation or association। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है तो हम पहले ले लेते हैं। फॉर डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। व्हाट इज एन? एन इक्वल टू आयंस ऑन डिसोसिएशन फ्रॉम वन यूनिट ऑफ सॉल्यूट। यानी एक सॉल्यूट के से कितने आयन यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं उसकी वैल्यू है एन। तो अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सेकंड, फॉर एसोसिएशन अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एम माइनस वन, where m is molecules of solute associate to form one giant species after association। क्लियर हो गया? तो ये इतने रिलेशंस थे। इन रिलेशंस से आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर क्लियर हो गए। ओके।